अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि x का मान कैसे निकालना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे x का मान, ये हम लोग देखेंगे। फिर इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों को देखना है। तो जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने माइनस प्लस, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन सबका मैंने बताया है, तो उसी के हिसाब से अब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, स्लो टू एडवांस। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। सबसे पहला हम लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, क्या है, x प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू है 35। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा गेम किसका है, इक्वल टू का है। सारा गेम किसका है, इक्वल टू का है। सारा गेम किसका है, इक्वल टू का है, मतलब बीच में जो बराबर है इसी का सारा गेम है। इन चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये बीच में मैंने इक्वल लिख दिया, क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया, ठीक। अब क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज़ इधर क्या है, माइनस में है, -8 इधर क्या है, माइनस में है। अब हमको इसको इधर समझ लो, ये कौन सा साइड है, ये तुम्हारा कौन सा साइड है, ये तुम्हारा मेरा बायां साइड है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे बायां साइड, ठीक है, बायां साइड। इसको दायां साइड, इसको दायां साइड, ठीक है। तो बायां और दायां याद रखना। तो ये अभी किधर है, एक बराबर के बायां साइड है, ठीक है। और इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के दाहिना साइड हो जाएगा। तो ध्यान दो कि ये वाला जो 8 है वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो 8 है ये दाहिना साइड लिखा हुआ है, और ये वाला जो 8 है ये बराबर के बायां साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो दायां और बायां समझ में आया। अब देखो तुमको समझाता हूँ कैसे। इस 8 को अगर हमको बायां से दाहिना साइड करना है तो ये अपना साइन बदल कर इधर आएगा, मतलब जो माइनस प्लस होगा ना उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो इधर आएगा, अगर ये 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हट जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर ये वाला 8 इस साइड आएगा, ठीक है, तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई संख्या, कोई भी डिजिट इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के अपना दायां या बायां साइड चेंज करता है तो अपना साइन भी चेंज करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। चलो अब मैं तुमको सीधा सीधी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ। नियम समझ गया ना, बायां और दायां याद रखना। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 35। इसको कैसे बनाएंगे इसको समझो। सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू को हमको निकालना है इसमें से। इस पूरे में से क्या कर रहा है कि x कितना होगा ये बताओ। तो x को इधर ही रहने देंगे, इसको इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि जब तक इधर लेके नहीं आएंगे तब तक इधर प्लस माइनस एक साथ होगा नहीं, आपस में ये दोनों जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये x है ये 15, इसलिए इसको हर हाल में इसके साथ सटाना होगा। इक्वल टू को इधर सटा देंगे और इस वाले 15 को इधर उठा के लेके आएंगे। तो इधर जो है पहले लिखना पड़ेगा, 35 लिख दिए, 35 था 35 लिख दिए, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। कैसे हुआ फिर से देखो समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग को x को छोड़ देना है यहीं पे और लिखना है बराबर, इस 35 को इधर लेके आ गया, बराबर 35 जैसे था बराबर 35 लिख दिए, इधर वाला इधर हो जाएगा -15। कैसे हुआ देखे, इधर था 15 बराबर के बायां साइड, लेकिन अब 15 बराबर के दायां साइड आ गया, तो अपना साइन भी चेंज करेगा। इस संख्या के आगे साइन होता है, ये प्लस में, कोई भी संख्या के आगे साइन होता है, याद रखना। इसके आगे प्लस था तो इसलिए इधर माइनस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 में से 15 घटा दो, आंसर तुम्हारा 20 हो गया। पहला x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो आसान था, बहुत इजी था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है वो उसको समझो। दूसरा कह रहा है x प्लस 30, x प्लस 30 बराबर है कितना, 50, x बराबर 30, x प्लस 30 बराबर है 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x की वैल्यू को सेम रहने देंगे, 50 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, x बराबर 50 लिख दिए, ये वाले को इधर लेके आना था, कितना हो जाएगा, -30। क्यों हुआ -30, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में था, इधर आया बराबर के दाहिना साइड आ गया था, इसलिए ये साइन चेंज कर दिया। अब फिर घटा दो, इसका भी आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा में देखो क्या कह रहा है। तीसरा कहता है x माइनस 30 इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, फिर से सेम काम करेंगे, x बराबर 120,
ठीक है, और इसको इधर लेके आना है, माइनस में था तो अब प्लस में कर देंगे। कर दिए। अब x की वैल्यू निकाल लो। 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150। सिंपल बन गया। चलो चौथा बना कर दिखाता हूँ, चौथा भी आसान है। चौथा बता रहा है x माइनस 15 बराबर है 15। क्या करेंगे? अब तो तुम लोग भी झटाक से बना लोगे। x बराबर 15 कर दिए, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, इस तरीके से पांचवा, ये दोनों तो सेम ही है, बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम तुमको इससे थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अब यहाँ पे अगर तुमको है x प्लस 12 माइनस 2 प्लस 15 इक्वल टू 100। अब कहेगा कि आप ऐसे में निकालिए, तो क्या करोगे? तो ये भी निकालना बहुत आसान है। कैसे दिखाता हूँ। x प्लस प्लस माइनस अभी रहने दो, पहले ये देखो, ये तीनों संख्या एक जैसा है। ठीक है, ये तीनों संख्या एक जैसा है, सबके पास प्लस है माइनस है। क्या करेंगे बताओ? प्लस वाले को एक साथ ऐड करो। ठीक है, सबसे पहले तो प्लस प्लस 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 100। देखो सब अरेंज हो गया, प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साइड। अब क्या करेंगे? प्लस वाले को एक साथ को ऐड कर दो। 15 और 12 कितना होगा? 27। ठीक है, और इसको -2 कर दो, बाकी सब सेम लिखा जाएगा। एक काम हो गया। अब देखो 27 में से 2 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 27 में से 2 को माइनस प्लस एक साथ रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे, नियम है। माइनस प्लस का केस आया, घटाना है। 27 में से 2 गया 25। अब सवाल उठता है कि प्लस की माइनस, तो बचेगा किसका? इसका, इसलिए प्लस प्लस 25 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 100। ठीक, अब क्या करोगे? अब तुमको क्या करना है? वही सेम जो पिछले बता रहे थे। देखो ऐसा, अब x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर 100 लिख देंगे। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। और फिर तुम्हारा x बराबर कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो ये बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और इस पे थोड़ा सा और एडवांस इसके चलता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 5, कितना है ये? 5। उसके बाद है इधर 20। कैसे घटाओगे? क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो सबसे पहला काम 2x को यहीं पे रहने देना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते इस दोनों के बीच में। ठीक, और ये वाला 5 इसके साथ कुछ कर सकता है, तो इसलिए इस 5 को दाएं से बाएं से दाएं करना पड़ेगा, तो -5 कर दिए। अब देखो 2x यहाँ पे सेम रह गया, ये इसमें आके यहाँ पे घट गया। अब जब ये ऐसा केस हो जाए इस तरीके का कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे तुमको हमेशा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि x का मान निकाले। क्या दे देगा? x का मान निकालें। ऐसा x का मान, x की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी कि x बराबर, ठीक है, 15, और जो x के साथ जो भी चीज होगा वो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 15 के नीचे में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 प्लस x रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर तो यह देखो प्लस माइनस रहेगा तो इधर उधर घटेगा, लेकिन सीधा सटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको गुना में समझते हैं, जो गुना में होगा इधर वाले भाग में हो जाएगा। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। फिर देखो 3x, ठीक है, -4 इज इक्वल टू कितना है? 17 कर दो। अब क्या करेंगे? तो फिर सेम सवाल, ये तो सेम रह जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर इधर करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि इसके साथ कुछ हो नहीं सकता, तो इसी के साथ कुछ ना कुछ होगा। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा? 17 4 21। ठीक, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 21 हो जाएगा, और जो इसके साथ में रहेगा ये इसके नीचे में चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये कट गया। कितना आ गया? x इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बनाएंगे ऐसा, जो भी x की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब इसमें एडवांस भी है। ठीक है, तो एडवांस की भी वीडियो बनेगी, इससे भी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, जिसके अंदर ब्रैकेट्स होंगे। तो इन सब के लिए पहले आपको बोर्ड मास समझते हैं ना, बोर्ड मास का नियम आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बोर्ड मास पे भी मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग अस।